प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी जी की गज़ल। बच्चों, जिस तरह रुबाइयों में हिंदी समाज और उर्दू शायरी की भरपूर परंपरा है, तो रुबाइयों की तरह फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की भरपूर परंपरा है। इस गज़ल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर के अंतर्मन का भाव भी निहित है। गज़ल की लाइन है, नवरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में परतोले हैं। बच्चों, नवरस का अर्थ है नया रस, गुंज का अर्थ है कली, नाजुक का अर्थ है कोमल, गिरहें का अर्थ है बंधन या गुत्थियाँ, बू का अर्थ है खुशबू, गुलशन का अर्थ है बाग या बागीचा, पर तोलना इसका अर्थ है पंख फैलाकर उड़ना। आइए अब हम इसका प्रसंग समझते हैं। तो प्रस्तुत शेर या गज़ल हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गज़ल पाठ से ली गई है और इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं। इस गज़ल में शायर ने प्रकृति के आलंबन रूप ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु का वर्णन किए हैं। व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि वसंत ऋतु में नवरस यानी नए रस, गुंचे अर्थात कली यानी नए रस से भरी कलियों की, पंखुड़ियों की नाजुक यानी नाजुक पंखुड़ियों की गिरहें खोले हैं यानी अपनी गांठें खुल रही हैं, अपनी गांठें खोल रही हैं। पूरा आप समझिए। कवि कहता है कि वसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं, यानी कि वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हो रही हैं, या उड़ जाने को रंगों गुलशन में परतोले हैं। ऐसा लगता है मानो रंगों बू यानी रंग, और रंगों का अर्थ रंग, बू का अर्थ सुगंध है, यानी रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि बाग में कलियां खिलते ही उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है और सारा वातावरण रंग और खुशबू से भर जाता है। प्रकृति में नए रस का संचार हो जाता है। बच्चों, इसमें प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन है। उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है। रंग व बू पर मानवीय क्रियाओं के आरोपण से मानवीय अलंकार है।